कुछ समय बाद गोरांग एक झुग्गी बस्ती में दूसरे सेल्समैनों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उनकी सेल्स की नौकरी चलने लगी और कमीशन से थोड़ी बहुत उनकी जिंदगी में स्थिरता आने लगी। कोलीबाड़ा इलाके में एक साथी सेल्समैन के साथ उन्होंने महज 50 रुपए महीने के किराए पर एक छोटा सा कमरा लिया। ये उनकी जिंदगी की पहली छत थी जिसे वो अपना कह सकता था। इसी दौरान गोरांग का मुलाकात हुआ गौतम से, जो जाने माने फिल्म निर्माता गुलजार के बेटे बताए जाते हैं। इस मुलाकात ने उसके अंदर दबे सपने को फिर से जगा दिया। असल बात ये थी कि गोरांग अपने मौजूदा काम से खुश नहीं था। उसके भीतर कहीं ना कहीं एक कलाकार जिंदा था और तभी उसने एक बड़ा फैसला लिया। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII में एक्टिंग की पढ़ाई करने का मन बनाया। 1972 में गोरांग ने FTII के लिए आवेदन किया। ये वही कदम था जिसने आगे चलकर एक भटके हुए नौजवान को एक सुपरस्टार बनाने की राह में डाल दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब गोरांग का FTII में इंटरव्यू हुआ और गोरांग फाइनल में पहुंच चुके थे। महान निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी और युवा अभिनेत्री जया भादुरी गोरांग के सामने थे और गोरांग ने जैसे ही परफॉर्मेंस करना शुरू किया, कुछ ही सेकंड बीतते ही दोनों ने उन्हें रोक दिया। एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन रुक सी गई और फिर वो शब्द आया, आप सिलेक्टेड हो चुके हो। सपनों के शहर मुंबई में उनकी जिंदगी एक और मोड़ लेने वाली थी। असल में गोरांग की राशि मिथुन थी। माता पिता ने ज्योतिषी की सलाह पर उनका नाम उनकी राशि के अनुसार रखने का फैसला किया। यहीं से गोरांग चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती बन गया। 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने FTII में कदम रखा। उस वक्त संस्था के प्रिंसिपल थे लेखक और अभिनेता गिरीश। यहीं से शुरू होती है एक ऐसे कलाकार की औपचारिकता यात्रा जो आगे चलकर सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक दौर की पहचान बनने वाला था। लेकिन FTII के दुनिया सिर्फ सपनों और तालियों की नहीं थी। यहाँ नए छात्रों के साथ कठोर रैगिंग किया जाता था। पहले ही दिन एक रात मिथुन को नींद से झंझोर कर उठाया गया, कपड़े उतारकर उन्हें मेन गेट तक दौड़ाया गया। इतना ही नहीं, ठंडे पानी से भरे स्विमिंग पूल में भी उन्हें धक्का देकर गिराया गया। साधारण परिवार से आए मिथुन अंदर ही अंदर काफी असुरक्षित महसूस करने लगे। उनके ज्यादातर क्लासमेट बड़े शहरों और सुविधा संपन्न परिवार से थे। अच्छे कपड़े पहनते थे, कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलते थे और अक्सर मिथुन को नजरअंदाज कर देते थे। इन्हीं मुश्किल दिनों में FTII में मिथुन की दोस्ती हुई शक्ति कपूर से। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हुई कि शक्ति कपूर अक्सर मिथुन के साथ खाना खाते और उनके फ्लैट पर रहने लगे।